हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने इस तरीके के क्वेश्चंस और उनकी शॉर्ट ट्रिक्स देखी थी और कुछ मास्टर शॉर्ट ट्रिक बनाने का मैंने आपको तरीका भी सिखाया था, जिससे कि आप खुद से एक मास्टर की जनरेट कर सकते हैं, जिससे कि हर ताले की चाबी वो हम बना सकते थे। इसी तरीके के क्वेश्चन में अगर कुछ थोड़ा और मॉडिफिकेशन करते हैं, सपोज यहाँ पे इस बार आपको स्क्वायर दे दिया और यहाँ पे भी आपको स्क्वायर दे दिया, तो अब हम क्या करेंगे? तो इसके लिए भी शॉर्ट ट्रिक होती है। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है कि अगर दोनों नंबर्स का डिफरेंस 2 हो, तो हम क्या करेंगे? दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे और जो भी स्क्वायर कर जाएगा उसमें से 2 माइनस कर देंगे। 5 और 3 8, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2 इज इक्वल टू 62। ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक आपकी सिर्फ तभी काम आएगी जब दोनों नंबर्स जो दिए गए हैं उनका डिफरेंस 2 हो। लेकिन नंबर जब भी 2 से कम या ज़्यादा हो जाएगा, तो ये जो आपको तरीका है ये यहाँ पर फेल हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम? तो इस वीडियो में भी मैं आपको इस तरीके के क्वेश्चन के लिए एक मास्टर सॉल्यूशन जनरेट करके दूंगा, जिसको कि आप कोई भी नंबर आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए, आप उसको यूज करके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। चलिए कैसे देखते हैं। देखिए यहाँ पे वही सेम एक्सप्रेशन है, बस वहाँ पे नंबर्स की जगह इस बार हमने ए और बी ले लिया है। ठीक है? तो अब हम इसमें क्या करेंगे? आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक पूरा एक्सप्रेशन है, उसका होल स्क्वायर और प्लस डिफरेंट एक्सप्रेशन है उसका होल स्क्वायर। तो क्यों ना मैं इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना दूं। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए, ए की जगह क्या है यहाँ पे? रूट ए प्लस रूट ए माइनस रूट बी। ठीक है? और बी की जगह रूट ए माइनस रूट बी डिवाइडेड बाई रूट ए प्लस रूट। ठीक है? मैं किसी भी एक्सप्रेशन में ऐसे ही कुछ भी अपनी तरफ से जोड़ नहीं सकता। तो अगर मैंने इतना ऐड किया है, इतना ही माइनस भी करना होगा। -2 एज इट इज सेम एक्सप्रेशन में माइनस भी करूंगा। कर दीजिए। रूट ए माइनस रूट बी डिवाइडेड बाई रूट ए प्लस रूट बी। यहाँ पे मैंने क्या किया, आप समझ पा रहे हैं? मैंने बस किसी एक्सप्रेशन में कुछ जोड़ा और उतना ही घटा दिया। ठीक है? चलिए इसको देखते हैं। ये यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, ये न्यूमरेटर में कट गया, ये न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में ये भी कट गया। यहाँ पे रह गया -2 और ये आपका हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी का फॉर्मूला। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको ये लिख सकते हैं, रूट ए प्लस रूट बी डिवाइडेड बाई रूट ए माइनस रूट बी, ये तो हो गया आपका एक्स, प्लस रूट ए माइनस रूट बी डिवाइडेड बाई रूट ए प्लस रूट बी, ये हो गया वाई। और ये इसका बन गया है फॉर्मूला होल स्क्वायर का। माइनस क्या बचा? ये यहाँ तक तो फॉर्मूला बन गया, माइनस बचा है 2। समझ रहे हैं यहाँ तक? क्लियर है? अंदर के जो इस एक्सप्रेशन को मैं सॉल्व करूंगा, सॉल्व करने के लिए मुझे वही नीचे एलसीएम लेना होगा। तो ये ए माइनस बी का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर, और ये इधर जब जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये इसका होल स्क्वायर का सूत्र बन जाएगा, ए रूट ए प्लस रूट बी के होल स्क्वायर का, और इधर रूट ए माइनस रूट बी के होल स्क्वायर का। उसको फॉर्मूला को हम ओपन कर लेंगे। रूट ए स्क्वायर प्लस रूट बी स्क्वायर प्लस 2 रूट ए रूट बी प्लस, ऐसे यहाँ पे हो जाएगा रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर -2 रूट ए रूट बी। क्लियर है यहाँ पे ये चीज? ठीक है? ये यहाँ पे प्लस में है, ये माइनस में है, ये कट जाएंगे। ठीक है? और यहाँ पे -2 भी है भाई, उसको भी ध्यान रखें। ऊपर हो गया ए
प्लस बी प्लस ए प्लस बी, नीचे आपका हो गया ए माइनस बी और माइनस 2। ठीक है, इसका होल स्क्वायर भी है यहाँ पे, है ना। ठीक है, तो आपका एक्सप्रेशन आ गया 2 ब्रैकेट ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी, इसका पूरे का होल स्क्वायर माइनस 2। आप ध्यान से देख रहे होंगे, जब आपको पहली वीडियो में जब मैंने क्वेश्चन बताया था, उसमें रूट इस एक्सप्रेशन का जो हमारा मास्टर सॉल्यूशन आया था वो ये पोर्शन था। इस बार क्या है, उस मास्टर सॉल्यूशन का होल स्क्वायर माइनस 2 हो रहा है। ठीक है, चलिए अब इसको क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। वापस चलते हैं अपने पहले ही क्वेश्चन पे। यहाँ पे मुझे मास्टर सॉल्यूशन क्या मिला था, 2a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी, इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस 2। a की जगह कितना दिया है आपको, 5, b की जगह 3, 5 माइनस 3 पूरे का होल स्क्वायर माइनस 2। 5 माइनस 3 2, 2 से 2 कट जाएगा, और 5 प्लस 3 8, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2 इज इक्वल टू 62। ये आपका आंसर है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब डिफरेंस दोनों नंबर का 2 होगा, तब तो आप डायरेक्टली दोनों को ऐड करके होल स्क्वायर कीजिए और माइनस 2 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन जब डिफरेंस 2 से ज़्यादा हो या 2 से कम हो, तो आप क्या करेंगे, दोनों के योग को 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों उसको डिवाइड करेंगे दोनों के डिफरेंस से, तब होल स्क्वायर करेंगे। अगर यहीं पे सेम क्वेश्चन आपको दे दिया जाता, रूट 11 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई रूट 11 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस रूट 11 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई रूट 11 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, और इसको सोल्व कीजिए, तो आपको क्या करना था, 2 से मल्टीप्लाई किया, दोनों का सम 11 प्लस 3 डिवाइडेड बाई दोनों का डिफरेंस, इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस 2। आपका आंसर हो जाएगा 11 प्लस 3 14। ठीक है, तो 2 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 8, इसका होल स्क्वायर माइनस 2 कितना हो जाएगा, इसको आप डिवाइड करेंगे 4, ये 2, और यहाँ पे आ जाएगा 7। तो आपका आंसर हो गया 49 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 49 माइनस 4 दूनी 8 डिवाइडेड बाई 4, आंसर आपका आ गया 41 बाई 4। ठीक है, तो आपको हमेशा अगर जब भी डिफरेंस 2 दिया है तो डायरेक्टली आप ये यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर डिफरेंस 2 से ज़्यादा या 2 से कम है तो आप अपने आंसर इस मास्टर सॉल्यूशन से निकालेंगे। क्लियर है। अभी इस क्वेश्चन में आपने यहाँ ध्यान से देखा होगा कि यहाँ पे आपको प्लस दिया है, अगर यहाँ पे प्लस की जगह माइनस दे दिया जाए तब क्या करेंगे, देखते हैं, आइए देखिए। यहाँ पे सेम वही क्वेश्चन लिया है हमने, इसमें बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे माइनस दिया गया है, क्वेश्चन सेम है, और आपका जो डिफरेंस है दोनों नंबर्स का वो भी 2 है। तो जब भी डिफरेंस सिर्फ 2 हो तो आपको क्या करना है, दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 अंडर रूट दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन। आपका आंसर हो जाएगा 5 और 3 8 दूनी 16 और 5 दिया 15। क्लियर है। पर जैसे ही ये डिफरेंस 2 से ज़्यादा या 2 से कम हो तब क्या करेंगे, तो आइए एक मास्टर सॉल्यूशन जनरेट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैंने एक एक्सप्रेशन को नंबर्स की फॉर्म में ना लेके ए और बी की फॉर्म में दिया है। ठीक है, एक्सप्रेशन सेम है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, ये हो गया एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। तो फॉर्मूला बन जाएगा इसका एक्स प्लस वाई ब्रैकेट एक्स माइनस वाई कर दीजिए, रूट ए प्लस रूट बी, एक्स की जगह क्या हो जाएगा, ये हो गया, और इसको प्लस वाई की जगह ये। ठीक है, और ब्रैकेट
एक्स माइनस वाई, एक्स की जगह रूट ए प्लस रूट ए माइनस रूट बी माइनस वाई, वाई की जगह रूट ए माइनस रूट बी डिवाइडेड बाई रूट ए प्लस रूट बी। अब हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को सॉल्व करेंगे। मैंने आपको पिछली वीडियोज में भी बताया, तो मैं यहाँ डायरेक्टली सॉल्यूशन ले रहा हूँ। इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 2 ब्रैकेट ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी, और इधर दूसरे एक्सप्रेशन को इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 4 रूट ए बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी। ठीक है, तो जब भी आपका क्वेश्चन ऐसा दिया हो कि उसमें जो डिफरेंस है वो 2 से ज़्यादा या 2 से कम हो, तो आप इस एक्सप्रेशन को यूज कीजिए। आपको क्या करना है, जो मैंने याद कर रखा था प्लस वाले एक्सप्रेशन के लिए एक शॉर्ट ट्रिक की मास्टर सॉल्यूशन, ये वही है, और ये मैंने याद कर रखा था माइनस वाले क्वेश्चन के लिए। तो जब भी आपको माइनस दिया जाए बीच में और आपसे स्क्वायर दे दिया जाए, तो आपको क्या करना है, प्लस वाला सॉल्यूशन और माइनस वाला सॉल्यूशन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको दिखाता हूं करके। देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है √5 प्लस √2 डिवाइड बाई √5 माइनस √2 का होल स्क्वायर माइनस √5 माइनस √2 डिवाइड बाई √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं अपना मास्टर सॉल्यूशन लगाऊंगा। क्या है, 2 इंटू दोनों का सम डिवाइडेड बाई दोनों का डिफरेंस इंटू 4 अंडर रूट पहला नंबर अंडर रूट दूसरा नंबर डिवाइडेड बाई दोनों का डिफरेंस। ये कितना हो गया, 2 इंटू 5 और 2 7 इंटू 4 अंडर रूट 5 दूनी 10 डिवाइडेड बाई 5 में से 2 गए 3 इंटू 3। तो मेरा आंसर हो गया 7 चौके 28, 28 दूनी 56 अंडर रूट 10 डिवाइडेड बाई 9। क्लियर है ये आपको? तो देखिए इस वीडियो में मैंने आपको डिफरेंट एक्सप्रेशंस के लिए कैसे कि हम एक मास्टर सॉल्यूशन जनरेट करते हैं और उसको ध्यान रख सकते हैं। इस वीडियो में आपको लग रहा होगा कि इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, तो मास्टर ट्रिक कहाँ है? ये कैलकुलेशन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नहीं की है हमने। आप ध्यान से देखेंगे, मैंने कैलकुलेशन की है मास्टर सॉल्यूशन जनरेट करने के लिए। उसके बाद जब आपका एक बार मास्टर सॉल्यूशन जनरेट हो गया, फिर उसके बाद आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इस एक्सप्रेशन में ए और बी की वैल्यू रखनी है, और बहुत ही फिंगर टिप्स पे जो कैलकुलेशन है 5 2 प्लस माइनस इनटू करना है, और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।